नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। 3 राशियों पर एक साथ चर्चा होगी और ये 3 राशियों पर चर्चा करना एकदम जरूरी क्यों है, उसका गणित आप समझेंगे। ये तीनों राशि तुला, कुंभ और मिथुन, ये तीनों वायु तत्व राशि हैं। वायु तत्व की राशियां अपने आप में एक बहुत अनूठी राशियां होती हैं। जल तत्व अलग है, पृथ्वी तत्व अलग है, अग्नि तत्व अलग है, लेकिन ये 4 तत्व हैं। इसमें जो आज के समय में चर्चा करना जरूरी क्यों है, यह बृहस्पति अतिचारी मिथुन राशि पर, अब इसको पीड़ित भी कह सकते हो, भाग्यशाली भी कह सकते हो, लेकिन 8 साल तक तो अभी बृहस्पति जो बहुत तेजी से, तीव्र गति से 8 साल तक अतिचारी है। अब इसके मायने अलग अलग समझिए आप। इसी के साथ साथ मैं एक नई चीज बताऊंगा। ये 9 नक्षत्रों के नाम आएंगे। 9 नक्षत्र हैं, यानी कि सृष्टि के 1/3 नक्षत्र आज हमें कवर करने हैं। अब यहां से देखिए, मृगशिर, आद्रा, पुनर्वसु, चित्रा, स्वाति, विशाखा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद। 3 3 6 और 3 9, 2.25 ये है, 2.25 ये, 2.25 इसके। यानी कि अब ये तीनों नक्षत्रों को समझिए बहुत गंभीरता से। 1 मिनट फालतू हो सकती है, लेकिन स्किप करके बार बार आप आगे बढ़ जाओ, फिर समझ में ना आए तो हमें दोष नहीं देना। ये मिथुन राशि पीड़ित हो चुकी है और उसका मुख्य कारण क्या है? बृहस्पति शत्रु राशि में है और अतिचारी है। जो लाभ जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। जिसके लिए भलाई कर रहे हो बुराई दे रहा है और आप बहुत अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ये प्रॉब्लम तो मिथुन की है। अभी 13 तारीख के बाद आपके लिए जो समीकरण बदल रहे हैं उसमें आपको राहत मिलेगी, धन का लाभ भी होगा। बट धन का लाभ बृहस्पति नहीं देगा, मंगल देगा आपको। गणित समझने की बात है। तो मिथुन राशि के लिए ये जो वायु तत्व राशि है, मिथुन राशि अभी अच्छी स्टेज से नहीं गुजर रही है। ये इसका रीजन यही है कि इस बृहस्पति पर राहु की पूर्ण दृष्टि है और बृहस्पति की इस पर दृष्टि है। मलिन मुख एक दूसरे को देख रहे हैं कि मैं तेरा कुछ भला नहीं कर सकता, और राहु कह रहा है मैं तेरा भला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो बृहस्पति को अगर देखता हूं या युति होती है तो चांडाल योग कहा जाता है। अब ऐसी पोजीशन में ये दोनों थके और हारे हुए एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं कि दोनों पराजित होकर के बैठे हैं। ये 2 क्लियर है बातें। मृगशिर, आद्रा, पुनर्वसु ये तीनों पीड़ित हो चुके हैं। अब एक नया समीकरण भी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, जो जिसकी वजह से आज चर्चा का विषय बना हुआ बहुत बड़ा मामला है। ये तो हुआ मिथुन का। अब कुंभ राशि, वायु तत्व राशि में राहु स्वयं वायु का कारक है। वायु तत्व राशि में हवा में घूमने वाले मायावी, ये जितने भी संसार में वायु के रोग होते हैं, हड्डी के दर्द, जॉइंट की प्रॉब्लम, पूर्वाई हवा जब चलती है तो हड्डियों में दर्द होता है। हवा का संबंध इस दर्द से है। और कुंभ राशि पर जब राहु आएगा तो जॉइंट की प्रॉब्लम, हड्डी की प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड, स्पॉन्डिलोलाइटिस, ये तो रोग देगा ही देगा। और बृहस्पति यहां पर कुछ राहत इसलिए दे सकता है क्योंकि बृहस्पति इस भाव को शत्रु दृष्टि से नहीं देखता और इस राशि को भी शत्रु दृष्टि से नहीं देखता है। राहु भ्रमित करता है मनुष्य को, लक्ष्य से भटकने को मजबूर कर देता है। इनका काम ही है दूसरों को भटकाना, लटकाना, अटकाना। काल नेमी जिमी रावण राहु, काल नेमी था तो वो विष देना चाहता था हनुमान जी को। हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी बूटी लेने, उसको रोक करके रावण ने कहा जो भी मार्ग में बाधा है, जैसे हनुमान जी जा रहे हैं तो उनको भटकाओ, रोक दो, अटका दो बीच में, ताकि वो आगे ना जाने पाए।
यही काम काल नेमि जीवी रावण राहु, उगरे अंत न होई निबाहु। ये एक चौपाई है, बाद की पंक्ति है ये। काल नेमि जीवी रावण राहु, तो ये राहु जो है ये अटकाता भटकाता और लटकाता है और मनुष्य को ऐसे विलाप करने के लिए छोड़ देता, तड़पता है मनुष्य। कुंभ राशि पर इसकी जो पोजीशन है, बृहस्पति के कारण हो सकता है आपकी व्यथा कथा पीड़ा अशांति तनाव कम हो जाए, डिप्रेशन कम हो जाए, लेकिन ये देता है, राहु का काम है। वायु तत्व राशि की चर्चा कर रहे हैं इसलिए। अब तीसरी राशि बची है वायु तत्व राशि तुला। तुला पर मंगल आ रहे हैं और ये कहां से आए हैं? ये आएंगे पृथ्वी तत्व से। पृथ्वी तत्व है और पृथ्वी से वायु की तरफ बढ़े हैं मंगल, और चित्रा स्वाति विशाखा में प्रवेश करने के बाद इनकी स्थिति अलग होगी। लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ शत्रु राशि थी, मंगल का यहाँ आना बहुत चमत्कारिक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का संरक्षण पोषण दृष्टि और लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, तुला का स्वामी स्वयं इस मूल त्रिकोण राशि से इनकम हाउस में होगा, तो ये एक तुला के लिए अच्छे समीकरण का संकेत मिलता है। और अब जिसकी बहुत विशेष चर्चा है, देखिए ये एरो मार्क गया यहाँ पर, ये गया यहाँ, और एक इसकी चर्चा साथ के साथ कर ली जाए। ये स्थिर राशि है, स्थिर राशि जल तत्व राशि है। इसकी दृष्टि यहाँ पर मंगल होगा। कब होगा? 27 अक्टूबर के बाद। 27 अक्टूबर तक मंगल तुला का पीछा नहीं छोड़ने वाले और इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, यानी कि मेष राशि की बल्ले बल्ले हो जाएगी, जो कि पीड़ित अवस्था में थी कुछ दिन के लिए। अब ये मकर को भी लाभ दे रहे हैं, मकर को लाभ दे रहे हैं मंगल, भले ही गुरु की दृष्टि नहीं है। और अब आइए, मंगल जब स्थिर राशि में यहां पर आएंगे, मंगल का और राहु का दृष्टिगत संबंध होगा एक दूसरे के साथ। ये अंगारक दृष्टि होगी, अंगारक योग जैसा ही योग बनेगा। अब आपको समझना होगा, वृश्चिक राशि तो बहुत मजबूत हो जाएगी, कुंभ के लिए कष्टकारी स्थिति होगी। यहां मैं एक शिकायत करना चाहूंगा लोगों की। लोग ये समझते हैं कि अगर एक बार हमने अच्छा बताया कि ये तो अच्छी है राशि, तो उसकी टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम है, वो ग्रह उतने दिन रहेगा। तो फिर लोग बोलते हैं अरे पिछले महीने तो आपने ये बताया था, अब ये बताया। तो सलीका तरीका, ये जो वीडियो देखने का एक दृष्टिकोण होना चाहिए। हमेशा याद रखना, हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल चीज प्रस्तुत करते हैं। बाकी आपको धोखा देने वाली थाली में ऊपर कुछ सजाया होगा और नीचे कुछ और परोस दिया जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। और एक नया, जिस बात को लेकर के मैं बहुत चिंतित भी हूं और जरूरी समझता हूं दर्शकों को बताना, ये 12 की 12 राशि वाले सुन सकते हैं इस बात को। कुछ लोग डरा करके, भ्रांति फैला करके अलग अलग नामों से तो बताते हैं कि भाई दुनिया नष्ट हो जाएगी। सत्यम अप्रियम न बुर्यात। अगर नष्ट हो भी रही है, ऐसे तुम्हारे पास कोई फोन तो नहीं आया ब्रह्मा जी का या विष्णु जी का, तो इस प्रकार से लोगों में पैनिक क्रिएट करना या डराना, ये एक अच्छे ज्योतिष शास्त्र विशेषज्ञ की, अच्छे प्रोफेशनल की ये पहचान नहीं है। कुछ लोग इस प्रोफेशन में आ गए कि हम यूट्यूब से मतलब लोगों को ज्योतिष बताएंगे। ज्योतिष बताने के माध्यम से एक तरह से भ्रामक तथ्य फैलाना या डराना, ये भी एक अपराध है। तो शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इन वायु तत्व राशियों की बात करते हैं। ये वायु तत्व राशि इस समय इस समीकरण से गुजर रही है।
13 तारीख के बाद बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि होगी, पहले से ही यहाँ पर है। राहु की दृष्टि यहाँ भी होगी और राहु की तुला पर भी होगी। राहु की दृष्टि यहाँ पर, ये भ्रामक तथ्य फैलाने वाले हैं राहु। राहु भ्रम भी पैदा करते हैं। और इन तीनों राशियों के लिए ही एक नया समीकरण क्या है, कोई ना कोई अन्न, भोजन, राजमा, उड़द की दाल, वस्त्र, छाता, जूता, कोई अपना यूज करने वाला सामान आप जरूर दान करें और बुधवार के दिन दान करें, तो आपको इन तीनों राशियों को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। और ओम राहवे नमः, अगर ये मंत्र का जाप आप करना चाहते हैं तो राहवे नमः ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ शर्त है कि दशांश हवन भी करना चाहिए 18,000 मंत्रों के बाद। ऐसी स्थिति में कई बार राहु क्या है, मनुष्य को जब इनका कोई उपाय करना चाहता है तो उपाय में करने में बाधा डालते हैं। इसीलिए दान करना, अन्न का दान करना शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।